होने लगा है। हाँ उस्ताद। तुमसे बड़े निकम्मे कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता ना भी डरपोक कैसे हो सकता है। सांप! सांप! बचाओ! बचाओ! सांप! बहादुर कालिया, वो कोई सांप नहीं है। हाँ, मुझे पता है। मैं तो ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए नाटक कर रहा था। कालिया डरपोक, कालिया डरपोक। बस अब कुछ ही देर में हम ढोलकपुर पहुंच जाएंगे, है ना सेनापति? जी महाराज, बोटकपुर का ये जंगल पार करते ही हम ढोलकपुर की सीमा पर होंगे। पिताजी, बोटकपुर का सफर अच्छा था, लेकिन घर जैसी कोई जगह नहीं। ठीक कहा इंदु तुमने। हमें भीम, चुटकी, राजू, जग्गू से मिले कितने दिन हो गए। ये कैसी अजीब आवाज है? सेनापति, होशियार! अरे वाह, ये कितना प्यारा और सुंदर पंछी है। वाकई राजकुमारी, हमने भी ऐसा पंछी कभी नहीं देखा। नहीं, छोड़ दो उसे। ये क्या हो रहा है? सैनिकों, आक्रमण! पिताजी, इंदुमती! पिताजी, भीम! यहाँ से यहाँ तक ढोलकपुर, फिर यहाँ और यहाँ। सो यहाँ से यहाँ तक घूम कर निकलना होगा। यहाँ से आगे पूर्व की ओर चलकर जाना होगा, जहाँ आगे डेड सी पार करके फिर दक्षिण की ओर जाकर पेट्रा राज्य पहुंचेंगे। हम दुनिया के शहंशाह हैं। और जोर से, हम दुनिया के शहंशाह हैं। नीचे उतरो बेवकूफो! क्या यहाँ पिकनिक पर आए हो? भीम, तूफान हम तक आ पहुंचा है। जहाज के पहिए को काबू में रखो। हम इस तूफान से नहीं हारेंगे। बस कुछ देर और।
वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और हम ढोलकपुर से आए हैं। भीम, आखिर तुम आ पहुँचे। शुक्र है महाराज, आप सुरक्षित हैं। अंदर आओ भीम। आप सब इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे। पेट्रा की मेहमान नवाजी आपका इंतजार कर रही है। तुम्हारे आने से हमारी उम्मीद भी लौट आई है भीम, पर फिर भी। क्या मुझ पर से आपका विश्वास कम हो गया है महाराज? नहीं भीम, बिल्कुल नहीं। पहले कुछ खा लो, फिर बात करेंगे। जैसा आप कहें महाराज। भीम, हम जानते हैं कि हमारे एक संदेश पर तुम कितनी ही मुश्किलों को पार करके यहाँ पहुँचे हो। अब तुम्हें और खतरे में डालने को हम किस तरह कहें? सच बात ये है कि हमारी बेटी और तुम्हारी राजकुमारी दोनों को ही अगवा कर लिया गया है। वो कौन है हम नहीं जानते। वो बस कबूतरों के हाथ संदेश भेजकर ही अपनी मांगे हम तक पहुंचाते हैं। आहिस्ता बोली। हमें उनका आदेश है कि इस बात का पता किसी को ना चले। इस कमरे में मौजूद लोगों के अलावा इस बात को और कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि पूरे राज्य में ये घोषणा की जा चुकी है कि दोनों राजकुमारियाँ और खुद हम बहुत सख्त बीमार हैं। 2 दिन बाद पेट्रा का वार्षिक खेल प्रतियोगिता दिवस है। तभी हमें अगला संदेश दिया जाएगा। और फिर? संदेश में जिसका नाम हो, हमें तुरंत उसी को अगला शासक घोषित करना होगा। अब क्या करेंगे भीम? हमारे पास बस एक आखिरी मौका है राजकुमारी को बचाने का। कल ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। तुम सब पास हुए। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। भीम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भीम। नहीं राजू, वरना काला हाथ तक ये खबर भी पहुंच जाएगी। पर तुम सब यहाँ रहकर एक काम कर सकते हो। खेलों में भाग लेते रहो, देरी करवाते रहो, जिससे मुझे वापस लौटने का समय मिल सके। और बहुत सतर्क रहना। आसपास क्या हो रहा है सब देखते रहना। कोई बहुत नाराज लगता है। ये क्या? क्या तुम जानते हो हमें काला हाथ क्यों कहा जाता है? मैं नहीं जानता। वो इसलिए कि अगर कोई हमें नाराज करता है तो उसकी जिंदगी पर मौत की काली मोहर हम अपने हाथ से लगाते हैं। अब ये काला हाथ तुम पर पड़ने का समय आ गया है। उसके लिए तुम्हें यहाँ ऊपर आना पड़ेगा, या भीम का हाथ तुम पर बरसाने मैं ही नीचे आ जाता हूँ। तुम हो कौन? दोस्तों के लिए छोटा भीम और तुम जैसे दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा। बहुत बोलता है, पकड़ो इसे। क्या पगला गया हो तुम सब के सब? अपने साथी ही दगा दे जाए तो चोट ज्यादा लगती है। तुझे नहीं छोड़ूंगा।
बिना तलवार के कुछ सुस्त पड़ गया। राजकुमारियों को कहाँ छुपाया है? भीम! मैंने ही तुमसे रोज कहती थी कि एक दिन भीम आकर हमें जरूर बचा लेगा। यहाँ आओ भीम। कुछ ही घंटों में तुमने मुझे न सिर्फ राजकुमारी बल्कि मेरा सम्मान, मेरा राजपाट, मेरी खुशियां सभी वापस ला दी।